फिर आप चप्पल में भागे हैं रहमान डकैत की सुपारी लेने के लिए। और सुना है आपको रात को 2:30 बजे एक दोस्त का आपके टेलीफोन आया, उन्होंने आपको उठाया कि आपके लिए एक तोहफ़ा भेज रहा हूँ, और फिर आप चप्पल में भागे हैं रहमान डकैत की सुपारी लेने के लिए। और उसके बाद आपने वहाँ खड़े होकर के उनकी विकेट गिराई है और वहाँ खड़े होकर फायरिंग की है, जश्न मनाया गया। ये सही हुआ? एक तो पहली बात ये बताएंगे, सिपाही पुलिस सिपाही थोड़ी लेती है किसी की। पान खा लिया हुआ सर, उसमें क्या? अच्छा, ना पान पुलिस खाती है ना सिपाही लेती है। ये हमारी अपनी इन्फॉर्मेशन थी और उस वक्त हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये काठोड़ वाले रास्ते से शहर की तरफ आ रहे हैं। उस इतला पे जाकर नाकाबंदी की गई, वहाँ पे क्रॉस फायरिंग हुई, उसमें रहमान डकैत मारा गया। रहमान डकैत को ये ऐसा कोई बच्चा तो नहीं था कि उसको दोस्त ने बोला और हमने चप्पलों में भागे और जाके हुआ। वहाँ पे ठीक ठाक इनकाउंटर हुआ, 8-10 लोग थे वो, जिसमें से 4 मारे गए, 4 भाग गए। आप लोगों में से कितने लोग ज़ख्मी हुए थे इस इनकाउंटर में? हमारे लोग नहीं ज़ख्मी हुए थे, लेकिन इस इनकाउंटर को सिंध हाई कोर्ट के हुक्म से इसमें इंक्वायरी हुई थी। ख़ुद सिंध हाई कोर्ट में ही तफ्तीश हुई थी इसकी। उन्होंने ख़ुद तफ्तीशी अफसर सिंध हाई कोर्ट ने मुकर्रर किया था, चीफ जस्टिस ने मुकर्रर किया था, उसने तफ्तीश किया और इनकाउंटर जेन्युइन साबित हुआ। तो फिर उज़ैर बलोच का भी इनकाउंटर करने के दर पे हैं आप? नहीं, हम किसी का इनकाउंटर नहीं करते, लेकिन जो हमको गोली मारेगा तो वो हमारा बाप भी होगा तो हम उसे गोली मारेंगे। ये सटंडा है। जो हम पे फायर करेगा तो हम क्या मर जाएं, फायर भी ना करें आगे से। जो हमें गोली मारेगा हम उसको मारेंगे, हम किसी को ज़बरदस्ती इनकाउंटर नहीं करते। जो हमारे पे फायरिंग करेगा तो फिर जो अभी फायरिंग तो करेंगे हम। जिस तरह सोनी महिवाल, हीर रांझा, रोमियो जूलियट की जोड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं, उसी तरह से आपकी और नबील गबूल की जोड़ी भी बड़ी मशहूर है। आपके मफादात मुश्तरक हैं या आप दोनों की कमान एक जगह से हिलाई जाती है? नहीं, नबील गबूल से हमारा क्या वास्ता। वो MNA है, पहले MP रहा, डिप्टी स्पीकर रहा, 2-3 दफ़ा MNA बना। अब एक मुअज़्ज़ज़ MNA तो वो अगर आपको कोई बात बोले या वो कोई आपको ये तो मैं पूछ रहा हूँ सर, आप खुद ही बोल पड़े, उन्होंने आपसे क्या बोला? ना उन्होंने आज तक मुझे कोई लियारी के ऑपरेशन के मुतालिक बोला, ना कोई डायरेक्शन दी, ना उनसे हमारी इसके मुतालिक कोई बात हुई। लेकिन वो MNA है, उसको मैंने MNA नहीं बनाया। लियारी की अवाम ने 98,000 वोट लिए उसने लियारी से। और लियारी की अवाम इस वक्त उस MNA से किस कदर नाला है, आपको अंदाजा है? आप तो ये कह रहे हैं ना कि एक दफ़ा थोड़ी वहाँ से वो जीता है, वहाँ से वो 5-6 दफ़ा जीता है। तो अब उससे नाला है तो उसको वोट नहीं देंगे, अगर हैं तो उसको वोट देंगे। ये तो उसका और उनका मामला है, उसमें हमारा क्या बात। चलें, आपके ऊपर होने वाले कातिलाना हमले के ऊपर आते हैं। आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है ना? आपको कुछ सुनाना है? कुछ सुना के उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ। 16 जनवरी 2012 एक अखबार लिखता है, अ पुलिस ऑफिसर ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी सेड, एक पुलिस वाले ने नामालूम नाम रखने की शर्त पे बताया कि टेररिस्ट अटैक्स अगेंस्ट चौधरी असलम आर एस्टॉनिशिंग बिकॉज आप पर होने वाले हमले नाकाबिले हज़म हैं, नाकाबिले कबूल है। उसकी लॉजिक समझ में नहीं आती, क्योंकि आपके पास ज़्यादा तजुर्बा नहीं है टेररिज्म के केसेस से निमटने का। दीगर एक्सपीरियंस ऑफिसर जो मौजूद हैं, जैसे सीनियर SSP CID फैयाज़ ख़ान, SSP राजा उमर ख़त्ताब, SSP फ़ारूक आवान, SP मज़हर मशवानी, जब वो अनटारगेटेड हैं, उनके ऊपर किसी ने अब तक हमला नहीं किया, आप कौन से आसमान से उतरे हैं कि आपको मारने के लिए पूरा पाकिस्तान कूद रहा है? अच्छा सर, अभी इसका जवाब सुन लें। फ़याज़ पे 2 दफ़ा हमला हुआ, एक हमले में वो ज़ख्मी हुआ और एक दफ़ा उसी की CID पे हमला हुआ। फ़ारूक अवान पे 3 दफ़ा हमला हुआ, 3 दफ़ा फ़ारूक अवान ज़ख्मी हुआ। फ़ारूक अवान पे ये अटैक भी हुआ, मोटरसाइकिल उसकी गाड़ी के साथ लगा के फाड़ दी गई। एक दफ़ा उसके घर के बाहर मोटरसाइकिल में बारूद लगा के फाड़ा गया। अब सब पे तो हुआ है। उमर ख़त्ताब पे हमला हुआ, जब वो घर से निकला तो बम ब्लास्ट किया गया जिसमें वो ज़ख्मी हुआ। तो मुझ पे थोड़ी सब पे हुआ है। लेकिन वो तो मानता ही नहीं है कि आपके पास तो इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है कि आपको जो है वो टारगेट करेगा। अच्छा, एक आपको टेररिज्म अटैक से निपटना ही नहीं आता, वो तो ही कह रहा है। वो तो अब ये अखबार की कटिंग है सर अखबार में वो टाइम पास कीजिएगा, ये लीजिए। अखबारों में तो आता रहता है और अखबार कितना एथेंटिक है ये उस अखबार वाले को यही नहीं पता। की डिक्लेरेशन अभी भी मंसूख नहीं हुई सर, उस अखबार वाले को यही नहीं पता। उसमें भी कोई रिपोर्टर होगा, उसने लिखा होगा, उसकी कोई मुखालिफत होगी मेरे साथ। जबकि इस वक्त जितने भी लोग पनिश हुए हैं, सबसे ज़्यादा मेरे केसों में पनिश हुए हैं, सबसे ज़्यादा लोग मैंने पकड़े, सबसे ज़्यादा अभी आप खुद कह रहे थे कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ मैं, और अब आप कह रहे हैं कि आपका अखबार बोलता है मुझे तजर्बा ही नहीं। मुझे तजर्बा नहीं है तो मुझे क्यों एंटी एक्सट्रीमिज्म सेल में रखा गया है? और मेरी सबसे ज़्यादा मैंने गिरफ्तारियाँ क्यों की हैं? मुझे सबसे ज़्यादा हेड मनी क्यों मिली है? वो तो अंधा जब बांटता है रेवड़ी तो सिर्फ अपनों को मिलती है। अच्छा, अपने वो मेरे ऊपर जो बैठे मामे के पुत्र लगते हैं, मेरे को ही सब कुछ देते हैं।
भाईजान हमने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, सारी रात सारा दिन मेहनत करते हैं क्रिमिनल्स के पीछे, और सबसे ज़्यादा केसेस हमने किए हैं जो रिकॉर्ड पर हैं, और ये सब लोगों ने मेहनत की है, फारूक एवान, फयाद, और इन सब पे हमले हुए हैं और ये सब जख्मी हुए हैं। इनमें ऐसा कोई भी नहीं है जो जख्मी ना हुआ। ठीक, चप्पल में भागे हैं रहमान डकैत की सुपारी लेने के लिए। दोस्तों आपने धुरंधर फिल्म तो देखी ही होगी और आपने संजय दत्त को भी देखा होगा जिन्होंने एसपी चौधरी असलम का रोल निभाया था। जी हाँ दोस्तों, असली एसपी चौधरी असलम यही है जो एक स्पेशल एनकाउंटर पुलिस ऑफिसर है पाकिस्तान के। दोस्तों रणवीर सिंह ने तो हमजा अली का बहुत ही शानदार रोल निभाया है। इसी के साथ अक्षय खन्ना ने भी रहमान डकैत का बहुत ही शानदार अभिनय किया है। रहमान डकैत को पकड़ने वाले पुलिस ऑफिसर भी यही एसपी चौधरी असलम है। दोस्तों आपको बता दें, धुरंधर फिल्म तो शानदार है ही, और इस फिल्म में रहमान डकैत हो या एसपी चौधरी असलम, ये रियल में ही पाकिस्तान के एक गैंगस्टर गुंडे और दूसरे पुलिस वाले असलम थे। दोस्तों आपको बता दें, ये फिल्म बिल्कुल रियल लाइफ पे बनी हुई फिल्म है। इसीलिए धुरंधर फिल्म में रहमान डकैत हो या एसपी चौधरी असलम या हमजा अली यानी जसप्रीत सिंह, ये सभी रियल कैरेक्टर है और इनके ऊपर ही धुरंधर फिल्म बनी है। तो दोस्तों आपको धुरंधर फिल्म कैसी लगी ये हमें आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही फिल्मों से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।